तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया है। माघ मेले में संतों संग मारपीट से भी आहत है, साथ में यूजीसी का भी मामला बताया। अलंकार अग्निहोत्री ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से लगातार माघ मेले में शंकराचार्य को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, और इसी बीच आपको बता दें कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने अपना इस्तीफा सौंपा है और उसमें उन्होंने वजह भी बताई है। यूजीसी मामले को लेकर भी उन्होंने वजह बताई। साथ में माघ मेले में जो संतों के साथ व्यवहार किया जा रहा है उससे मैं आहत हूं, ये वजह बताई गई है। मैंने अपना इस्तीफा जो भी दिया है और मैंने दोनों कारण स्पष्ट कर दिए। जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के प्रति सरकार का जो रवैया है, खासकर जो माघ मेला हुआ अभी और वहाँ पे मौनी अमावस्या में जो हमारे आदि शंकराचार्य जी हैं ज्योतिष पीठ में ज्योतिर्मठ के उनके शिष्यों के साथ जिस तरीके से सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुछ कारण है, इस पर बात करते हैं। अग्निहोत्री जी, क्या मामला है, किसको लेकर आपने इस्तीफा दिया है? जैसा कि विगत कई अरसे से जो उत्तर प्रदेश सरकार में एक ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है, कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें कि कहीं ब्राह्मण जेल में बंद है तो उसको डिप्टी जेलर पीट पीट के मार दे रहा है। थाने में विकलांग व्यक्ति को पीट पीट के मार दिया जा रहा है क्योंकि वो ब्राह्मण है। अभी हाल ही खुशी दुबे का मामला देखिए आप, 3 दिन पहले उसकी किसी एक व्यक्ति से शादी हुई थी, उस पर इतना अत्याचार। नई नवेली लड़की, आप सोचिए 3 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, आपने उसको इतना अत्याचार किया उसके साथ। ये हमारे माननीय जनप्रतिनिधि ब्राह्मण समाज के उनके मतलब मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। अभी हाल ही में जो विगत 2 हफ्तों के अंदर हमारे जो माघ मेला जो उसमें मौनी अमावस्या, उसमें जो स्नान करने गए हमारे जो शंकराचार्य जी थे ज्योतिर्मठ पीठ अभी गुप्तेश्वरानंद जी महाराज, अब उनके शिष्यों के साथ आप चोटी घसीट के जो प्रशासन जो है चोटी घसीट के मार रहा है। बूढ़े सन्यासी को जूतों लात से आप मार रहे हैं, और आप वहीं पे एक प्रयागराज का एक जिलाधिकारी बैठ के रोटी सेक रहा है एक बाबा के साथ। वो कौन सा शंकराचार्य था? वो उसका महिमा मंडन किया है, पोर्श है उसके पास, फरारी है उसके पास। ये क्या चापलूसों के फौज तैयार कर रखी है गए यहाँ पे? ये अधिकारी हैं। आप सोचिए, एक शर्म की बात है, आप पीट रहे हैं। मतलब आप किसी के, आप ब्राह्मण समाज की आप चोटी शिखा आप प्रशासन के लोग खींचेंगे तो अन्य वर्ग के लोग क्या करेंगे? क्या आप ब्राह्मण समाज का नरसंहार कराना चाहते हैं? द्वितीय विषय जो है, यूजीसी का जो रेगुलेशन 2000 जो 26 अभी 13 जनवरी को भारत सरकार का जो गजट रिलीज हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को स्वघोषित अपराधी मान लिया कि आपका बेटा या बेटी पहले से अपराधी मान लिया, सामान्य वर्ग का है तो यही भेदभाव करेगा। बेटा आपका प्रतिभावान है, अच्छा खेलकूद करता है, या आपका शिक्षा अच्छी शिक्षा है, कोई भी ईर्ष्यावश एक लगाएगा आरोप कि इसने हमारे साथ भेदभाव किया, समता समिति के सदस्य उसका मानसिक उत्पीड़न करेंगे। आपका बच्चा कभी पढ़ नहीं पाएगा, आत्महत्या करेगा। बेटी होगी आपकी, किसी को पसंद आ गई, जिसका शारीरिक शोषण करना है, एक फर्जी शिकायत डाल के भेदभाव का आरोप लगा के समता समिति के सदस्य बेटी का शोषण करेंगे, बेटियां आत्महत्या करेंगी। यह जो रेगुलेशन आया है यूजीसी का, ये इतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विगत ये अगर लागू हो गया, इसको तो रोल बैक करना ही है। अगर ये नहीं होता है तो देश में इतनी अव्यवस्था फैल जाएगी, लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे। क्या हमारे SC ST मित्र नहीं है? क्या OBC के वर्ग के लोग मित्र नहीं है? क्या मुस्लिम मित्र नहीं है? क्या हिंदू के अन्य वैश्य सवर्ण में ठाकुर मित्र नहीं है? बचपन से ही आप जहर उन्हें घोल देंगे, बेचारे जब निकलेंगे तो वहां इतना ग्रुपिज्म हो जाएगा कि जब आप 2-3 साल बाद सिविल वॉर सिचुएशन डेवलप कर देंगे, आप तो चले जाएंगे यहां से। इस समय जो बीजेपी का कभी भारतीय जनता पार्टी स्वरूप रहा होगा, इस समय तो हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आपने तो सीधे तौर पर बातचीत की, क्योंकि अभी तक तो सरकार में फूट दिखाई दे रही थी। एक तरफ शंकराचार्य को लेकर योगी आदित्यनाथ जिक्र कालनेमी तक कर दिया, तो दूसरी तरफ हमने देखा कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य उनके समर्थन में थे। लेकिन अब तो अधिकारी भी खुलकर बोल रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ एक एजेंडा चलाया जा रहा है। क्या समझे इसको? साथ ही उन्होंने यहां पर खुलकर यूजीसी के नियम को लेकर भी बोला कि कैसे
यहाँ पर सरकार समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रही है। बड़ा सवाल है, पहली बार खुलकर अधिकारी की तरफ से इस तरह के बयान सामने आए हैं। अंजलि, आपको बता दूं, इस टाइम 24 की टीम ने सिटी मजिस्ट्रेट के आवास के बाहर खड़ी है। आप देख सकते हैं अलंकार अग्निहोत्री का आवास है और ये यहाँ बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात है। आज इन्होंने दोपहर में एक अपना रिजाइन लेटर मेल करके सनसनी फैला दी। इनका आरोप है कि जो माघ मेले में संतों के साथ शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ जो मारपीट की गई उससे वो बहुत आहत है और उसके साथ साथ जो यूजीसी गाइडलाइन लागू की गई है उसको लेकर काफी आहत है। और साथ ही साथ उन्होंने जो ब्राह्मण समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर भी सवाल खड़ा किया है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं इस पे अपनी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण होने के नाते ही कहीं ना कहीं उनको पद मिला है, जीते हैं और सांसद और विधायक बने हैं। फिलहाल आपको बता दें, जब से सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा ईमेल के द्वारा भेजा है घर पर हलचल तेज हो गई है। समाज के लोग हैं, वो चाहे किसी पार्टी, इस घर पर मैं अपने साथी को दिखाना चाहूंगा। इस घर के अंदर जो हैं वो हैं और जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और उनसे बात कर रहे हैं। बंद कमरे में इन लोगों की लगभग आधे घंटे से बातचीत चल रही है। तो देखिए, हमारे सहयोगी से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है क्योंकि लगातार तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं कि अभी देखिए मनाने की कोशिश की जा रही है, तमाम अधिकारी पहुंच रहे हैं और अब बड़ा सवाल है कि क्या ये नाराजगी दूर होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। नीरज, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप जवाब दें कि क्या ये मान मनोबल जो चल रहा है, क्या लगता है नाराजगी दूर हो पाएगी? मुश्किल है, क्योंकि जो उनका नाराजगी है, जो उनसे 24 ने बात की तो उनके जो शब्दों में नाराजगी निकल कर आ रही थी वो कहीं ना कहीं लंबे टाइम से जो ब्राह्मणों को लेकर सरकार का रवैया था उससे काफी गुस्से में है, काफी आहत हैं और मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। फिलहाल जो उनके प्रशासन के अधिकारी हैं जो यहीं पे तैनात हैं, एडीएम 3 एडीएम है, एसडीएम है और कई प्रशासन के अधिकारी हैं जो उनके आवास के अंदर कमरे में उनसे वार्ता कर रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर आपने इतना बड़ा कदम उठाया। अभी तक तो आपने देखा होगा कि संत नाराज थे, जो विपक्षी पार्टियां थी वो इस पे सवाल खड़ा कर रहे थे, ब्राह्मण समाज के जो लोग थे वो सवाल खड़ा कर रहे थे, पर अभी प्रशासनिक अधिकारी ने अपना इस्तीफा ईमेल के द्वारा भेजकर उछाल मचा दिया है। बरेली में लगातार जब से इस्तीफे की बात हुई है, आप ब्राह्मण समाज के लोग हैं, मैं अपने साथी से कहूंगा कि तो आए ताकि मैं उनसे भी बात करना या फिर नारेबाजी उन्होंने काफी जो ब्राह्मण है वो आए हुए है और हमारे साथ ब्राह्मण है। क्या नाम है आपका? मैं अजय राज जी, जो ये इस्तीफा दिया है, क्या इस्तीफा कोई भी आदमी सामान्य स्थिति में नहीं देता है। ये स्थितियां बड़ी असामान्य हैं जिनमें उन्होंने इस्तीफा दिया है और हमारे साथ बहुत मजबूरियां हैं और हम लोग बहुत तनाव में हैं इस बात को लेके कि जिस सरकार को हमने वोट दिया, जिस सरकार का हमने समर्थन किया, वही सरकार हमारी हत्यारी निकली और वही सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है। आज गणतंत्र दिवस है, संविधान हमको एक रहने की बात करता है, समानता का अधिकार देता है और वहीं पर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग में हिंदुओं को बांटने का काम सरकारें कर रही है। क्या कहना है कि सरकारें कर रही है, हमारे साथ बात करते हैं। क्या नाम है? पंकज पाठक, हिंदू महासभा मंडल अध्यक्ष बरेली। पंकज जी, क्या लगता है? देखिए, ब्राह्मण अधिकारी ने इस्तीफा दिया है तो कहीं ना कहीं से प्रताड़ित हैं और सरकार की गिरी हुई मानसिकता जो आज प्रतीत हो रही है कि आज 1857 की पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई थी, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था कि देश की ये दशा हो जाएगी। आजादी के बाद हिंदुओं को आपस में लड़ाया जाएगा, बांटा जाएगा और यूजीसी जो काला कानून थोपा जा रहा है भारत के ऊपर, इससे हिंदू राष्ट्र दूर रहेगी। भारत की एकता और अखंडता को हमने तो कभी नहीं देखा कि जातों में बटे हुए थे छात्रों में जात पात की भावना को भरने का प्रयास क्यों कर रही है? आखिर श्रवण बिरादरी ने ऐसा कौन सा अहित कर दिया जो उनको पढ़ने का अधिकार भी छीना जा रहा है, वहां भी उनको दबाया जा रहा है।
इसका विरोध कर रहे हैं। ये काला कानून वापस लिया जाए, और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेंगे हम लोग निरंतर आंदोलन करते रहेंगे। हम अब जेल में जाने से भी नहीं डरते कि जिस तरीके से सरकार दबाना चाहेगी, लेकिन दबेंगे नहीं। हम अपने समाज के लिए, हिंदू समाज की एकता के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। देखिए, जनप्रतिनिधि मैं पहले ही कह चुका कि आज जो जनप्रतिनिधि अपने समाज के साथ खड़े नहीं मिलेंगे तो समाज भी उनके साथ, जब चुनाव आएगा तो उनके साथ खड़ा नहीं मिलेगा। मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूं, आज अगर लोग मिल जाए, इतना बुरा समय आ गया कि एक नगर मजिस्ट्रेट को इस्तीफा देना पड़ रहा है और हमारे प्रतिनिधि अपने घरों में बैठे हुए हैं और के नाम पर, और जब आज समाज पे कोई खतरा आया वो सब छुपे बैठे हैं। इनका भी विरोध किया जाएगा। जब सही समय आएगा इनको भी दिखाया जाएगा कि अपने दुख के समय अपने समाज के साथ ना खड़े होने का परिणाम तुम्हारे भी चुनाव में जनता सिखाएगी। और भी हमारे साथ हैं, आप जानना चाहिए। मैं अरुण शुक्ला हूँ, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष खंड मंडल का प्रभारी। और इस समय ये पूरा संपूर्ण जो सवर्ण समाज है, इसको आगे आके अब इसका वक्त है कि जो अलंकार अग्निहोत्री जी ने जो मुहिम छेड़ी है और सवर्ण समाज के लिए जो उन्होंने एकजुटता के लिए आह्वान किया है, तो आज हम सभी लोगों का सही तरह से देखा जाए तो एक हम लोगों का परीक्षा का समय है। अगर इस समय भी अगर हम लोग नहीं जागे तो आने वाले वक्त में, आज जो हम लोग सोते रहेंगे तो कल जब हम लोगों के बच्चों के ऊपर अत्याचार होगा उस समय भी आप समाज के लिए रोएंगे। उस समय समाज का कोई भी व्यक्ति आपके लिए कोई कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरा संपूर्ण समाज से आह्वान है कि अलंकार अग्निहोत्री जी ने जो मुहिम छेड़ी है उसमें उनके साथ जुड़े और तन मन धन से उनका साथ दें, समर्थन दें। इसी में समाज की और हम सवर्ण समाज की इसी में भलाई है। अगर आज हम उन्होंने कुछ न कुछ जिस वजह से आज उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, हम लोगों को उनके कदम के कदम मिलाकर उनके साथ लड़ना चाहिए और हम सब लोग लड़ेंगे। अगर ये यहाँ पर चीजें नहीं हुई तो अभी हम सब लोग धरना पर बैठेंगे और आगे ये चाहे हम लोगों को कितना भी रखना पड़े, बरेली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, चाहे देश के कोने कोने तक, हम लोगों को सवर्ण समाज के साथ धरना हम लोगों को देने का आह्वान करेंगे। यही हम लोगों का पूरे समाज के साथ आह्वान है। ये इन्होंने धरना प्रदर्शन का भी किया है कि अगर कुछ नहीं होता तो धरना प्रदर्शन। क्या नाम है? सचिन शर्मा। शर्मा जी, अधिकारी ने दिया है क्या? ये बहुत ही दुख का विषय है और जैसा कि मैं राष्ट्रीय जागरूक हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पद पर हूँ, एक तरफ तो जहां हमारी सरकारें कहते हैं कि पटोगे और दूसरी तरफ हिंदुओं को आपस में आज की गतिविधि देख के, जैसा कि श्रीमान अलंकार अग्निहोत्री जी ने विशेष अवसर में अपना इस्तीफा दिया है, ये बहुत ही दुख की बात है। और कहीं ना कहीं हम सभी सवर्ण लोग श्री अग्निहोत्री जी के पीछे खड़े हुए हैं। देखिए, ये जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं यहाँ की, जब से इनको पता चला कि सिटी मजिस्ट्रेट ने नारेबाजी कर रहे हैं और काला कानून वापस करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो इनके समर्थक है, जो इनके चाहने वाले हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो इस कानून का अब जो गाइडलाइन है यूजीसी की, उसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है इसको वापस देना चाहिए। और इसी में अंदर जो है प्रशासन के अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री जी के साथ बैठे हुए हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूंगा उनसे बात करने की, देखते हैं अलंकार ये कमरा बंद है और इस कमरे के अंदर जो है वो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो उनके साथ यही बरेली में तैनात हैं, वो बैठे हुए हैं और बातचीत चल रही है। अब देखना होगा कि इसमें क्या होता है। फिलहाल जो है ये जो प्रशासनिक अधिकारी है, सिटी मजिस्ट्रेट है, इनके इस्तीफे के बाद भूचाल आ गया है। हर कोई जो इनका यूजीसी का विरोध कर रहा था वो समर्थन में आ गए हैं और यहाँ घर पे आ रहे हैं। और वो चाहे किसी भी पार्टी को हो, वो लोग यहाँ आके उनका समर्थन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कानून का जो गाइडलाइन है उसका विरोध कर रहे हैं। जी अंजलि जी।
बिल्कुल नीरज, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप दिखा रहे हो और हमने देखा कि यहाँ पर कैसे नाराजगी देखी जा रही है और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से मान मनोबल चल रहा है, एक बड़ी चुनौती अब मौजूदा सरकार के लिए, क्योंकि कोर वोटर और आने वाले वक्त में जो चुनाव होने विधानसभा चुनाव, ये नाराजगी भारी पड़ सकती है। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।